हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। होर सारे किद्दां चंगे? चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। फ़िलहाल अभी मैं थोड़ी बीमार हूँ और यहाँ अब मैं आलू धो रही हूँ, क्योंकि हम हाउस वाइफ को ना रेनी डे जिस दिन होता है उस दिन ख़ास एनर्जी आ जाती है और कुछ ना कुछ अच्छा सा बनाने को मन करता है, चाहे तबीयत ठीक हो ना हो, चाहे घर वालों की फरमाइश हो या ना हो। क्योंकि अभी भी मेरा मुंह इतना सूजा हुआ है साइड का कि मैं ज़्यादा कुछ खा नहीं पाती और सॉफ्ट ही अब मैं खाने की कोशिश कर रही हूँ। मुंह ही नहीं पूरा खुल पाता क्योंकि मैंने जो अकल दाढ़ है वो मेरी काफ़ी परेशान कर रही थी, उसमें इन्फेक्शन हो रहा था। तो मैंने क्या किया, उसकी सर्जरी करवा ली है, जिसके कारण मुझे टाँके आए हुए हैं। और हस्बैंड को भी आई फ्लू हुआ है, इसलिए वो भी अलग कमरे में आजकल लेटे हुए हैं। और ये जो केले का छिक्कल है इसको मैं अपनी क्यारी में ही फेंक दूंगी, क्योंकि इससे जितने भी घर के जो सब्जी वगैरह के मेरे छिलके होते हैं, फ्रूट्स के होते हैं, वो मैं पानी में भिगो के उनका पानी या तो प्लांट्स में दे लेती हूँ, या आजकल जैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं ज़्यादा काम नहीं कर पा रही, तो मैं क्या करती हूँ कि उनको मैं अपनी क्यारी में ऐसे ही छिकलों को फेंक देती हूँ, जिससे कि वो एक अच्छी खाद बन जाते हैं। और उसी खाद का ये नतीजा है कि इस बार देखिए मेरे पेड़ पे इतने अच्छे अमरूद हुए हैं, वरना ये पिछले साल में पेड़ से जो फल उतरा था वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन इस बार बहुत अच्छा फल उतर रहा है और रोज़ ही कम से कम आप नहीं मानोगे 1.5 से 2 किलो अमरूद उतर आते हैं। तो वो सारे अमरूद मैं इधर उधर बांट देती हूँ, क्योंकि इतने अमरूद रोज़ खुद तो खाए ही नहीं जाते। वैसे भी हम लोगों को सिखाया गया है कि बांट के ही सबको खाना चाहिए। तो बस इसके बाद अब मैंने सिर धोया हुआ था तो उसको थोड़ी देर मैंने सुखा लिया है और अब हल्का फुल्का बेसिक सा मेकअप कर लेती हूँ। और कई टाइम से तो क्या हुआ कि मेरी जैसे गाल बहुत सूजी हुई थी, तो ढंग से धोया भी नहीं जा रहा था उस साइड का, तो मेकअप करना तो बहुत ही दूर की बात है। इसीलिए आज मैंने सोचा थोड़ा सा फ्रेश हो लेती हूँ, क्योंकि देखिए फिर बारिश स्टार्ट हो गई है, मौसम भी बहुत ही खूबसूरत है। हेलो एवरीवन। एक दिन से मुझे बोला भी नहीं जा रहा, देखो आप भी महसूस कर रहे होगे कि ये वाला अभी भी स्वेलिंग हुई हुई है। आज ही मैंने डॉक्टर को मैसेज किया है कि इतने गार्गल करने के बाद, इतनी सिकाई करने के बाद भी आज लगभग 9 दिन हो गए हैं। बाहर की स्वेलिंग तो कुछ चली गई है, पहले बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अभी स्वेलिंग नहीं गई है और आराम नहीं आ रहा। अब तो अंदर जब मैं गर्म पानी में सॉल्ट डाल के सिकाई करती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा मुझे चुनता है और ढंग से मुंह भी नहीं खुल पा रहा कि मैं खाना ढंग से खा लूँ। आधा पेट ही खाना खाना पड़ता है और वो भी सॉफ्ट, क्योंकि मेडिसिन लेनी पड़ती है। इस वजह से इतने टाइम हो गया कि मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रही, घर में कुछ अच्छा भी नहीं बना पा रही। लेकिन आज जब बच्चों की जिद के कारण और बरसात भी हो रही है तो दिल करता ही है सभी का कि कुछ ना कुछ बना लूँ, तो अब मैं कोशिश करूँगी। तो बस अब मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी तो हालत, अब मुझे घबराहट हो रही है कि कितने दिन और लगेंगे, क्योंकि काफ़ी काम ऐसे हैं जो मेरे रुके पड़े हैं और अब मैं कितने दिनों से जिम भी नहीं जा पा रही और घर भी पूरा बिखरा सा पड़ा है, कोई ढंग का काम भी नहीं हो पा रहा। हम औरतों के साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि हम लोग जब बीमार पड़ जाते हैं तो घर हमारा बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है। अब मैं चलती हूँ, आलू आलू बॉईल कर लिए हैं, अब उसको देखती हूँ कि बॉईल ढंग से हुए भी हैं या नहीं हैं। एक तो बारिश में इन सब्जियों की बहुत ज़्यादा समस्या हो चुकी है, कई सब्जियाँ इतनी महंगी हो गई हैं कि बस से बाहर ही है, तो सोचते हैं कि कुछ ऐसा ही घर का बना के काम चला लें। तो बस ऐसे ही लाइफ चल रही है और सब औरतों का, मेरे ख्याल से हाउस वाइफ जितनी भी हम होती हैं, सबका एक जैसा ही हाल होता होगा। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन ऐसी लकी औरतें हैं जो बीमार होती हैं तो उन्हें फुल रेस्ट को मिलता है और घर में सबका सपोर्ट मिलता है और उनको काम नहीं करना पड़ता। पता नहीं मेरे ही अंदर क्या है अब ऐसा, मैं ज़्यादा मुंह भी नहीं खोल के देख सकती कि वो इतना ज़्यादा मुझे तंग कर रहा है।
तो जी अब मैं यहाँ पर बना लेती हूँ बच्चों के लिए जेली, क्योंकि घर के अमरूद हैं और वो भी रेड अमरूद हैं। जैसे ही रेड अमरूद देखो तो सभी का मन करने लग जाता है। तो इस वक्त घर पे कुछ केले पड़े हैं, तो मैं ये ऐसे ही जेली बना लेती हूँ, यानी कि इसको फ्रूट चाट भी आप कह सकते हो। काफ़ी सारे अमरूद डाल दूँगी और केला जो पड़े हैं वो डाल दूँगी। इसके बाद इसमें नमक और काला मिर्च, भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा नींबू और पिसी हुई चीनी डाल के इनको अच्छे तरीके से जब हम मिक्स करके आधे घंटे के लिए फ्रिज में या ऐसे ही ढक के रख देते हैं और उसके बाद खाते हैं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसी बहाने बच्चों के पेट में भी सब कुछ चला जाता है और मेरे बच्चे ये बहुत शौक़ से खा लेते हैं। इसके बाद अब ये देखिए, यहाँ मैंने कुछ और भी शाम के लिए तैयारी करनी है, तो उसी के लिए अब मैंने इमली भिगो दी है। और इमली मैंने रात को मंगाई थी, तो रात को ही भिगो के रख दी थी। तो अब इमली की जो खटाई है वो मेरी ख़त्म हो गई है। पहले भी मुझे किसी ने रिक्वेस्ट करी थी कि भाई, डिमांड करी थी कि आप इमली की चटनी की रेसिपी भेजिए, बनाइए। तो उस टाइम तो फ़िलहाल मैं इतनी अर्जेंट उनकी फरमाइश नहीं पूरी कर पाई, तो फ़िलहाल आज मैं बता देती हूँ कि मैंने रात से इमली पानी में भिगो दी थी। अब उसको अच्छे तरीके से हाथों से मसल के छन्नी में छान लिया है। और छन्नी के नीचे ना काफ़ी सारा इसका पल्प रहता है, उसको भी निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और ख़ासकर सर्दियों में ये काम बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि जैसे हम शकरकंद वगैरह खाते हैं, पकौड़े बनाते हैं, टिक्की बनाते हैं, तो वो अच्छा खासा काम आ जाता है। तो अब मैंने उसे अच्छे मसल के उसका सारा पल्प निकाल लिया है, जूस उसका निकाल लिया है। उसको मैंने स्टील के बर्तन में उबलने के लिए रख दिया है और इधर इसमें मैं डालूँगी गुड़। कई लोग चीनी ज़्यादा डालते हैं, लेकिन मैं चीनी ज़्यादा नहीं डालती, गुड़ और चीनी का मैं मिक्सचर ही बनाती हूँ। इसमें आपकी जितनी मिठास आपको चाहिए, आप उसी हिसाब से चीनी या गुड़ या दोनों चीज़ें डाल सकते हैं। इसका कोई फ़िक्स मेज़रमेंट नहीं होता, क्योंकि कोई तो खट्टा खाता है और कोई ज़्यादा मीठा खाता है। हम ज़्यादा खट्टा नहीं खाते, क्योंकि उससे हमारा गला ख़राब हो जाता है। इसी बीच आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग टेस्ट कर भी सकते हैं और लगातार इसको हिलाना होता है मीडियम फ्लेम पर। और मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल टेस्ट परफेक्ट था। तो इसमें मैंने बस पहले काला नमक डाल दिया था, उसके बाद भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी काली मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। इस तरीके से आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। जो लोग इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह डालते हैं, जैसे किशमिश है, काजू है, वो डाल सकते हैं, बट हमें ये सिंपल ही पसंद है, क्योंकि हम इसको चीले के साथ खाते हैं, मैगी में डाल के खाते हैं, पोहे में डाल के खाते हैं, पकौड़े के साथ खाते हैं, टिक्की के साथ खाते हैं, दही भल्ले के साथ खाते हैं। पापड़ी, आज चाट पापड़ी मैंने बनानी है, ये स्पेशल मैंने उसी के लिए बनाई है, क्योंकि रोज़ रोज़ इन चीज़ों को हम ना बनाते हैं ना ज़्यादा खाते हैं, लेकिन महीने में एक आध बार, 15 दिनों में एक आध बार बना के तो हम इन्हें खा ही सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम ये बना के रख लेते हैं तो फ्रिज में इसको बंद करके ठंडा करके रख सकते हैं, कांच के जार में, खासकर प्लास्टिक में रखने से इसे बचें। तो बस इस तरीके से ये एक रेसिपी ऐसी है जहां आप 8, 9, 10 जगह इसको पूरे साल भर इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और इसी के साथ आपका एक तो हेल्थ का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि आपने हाइजीनिक तरीके से इसको बनाया होगा। दूसरा, आपकी मनी सेविंग होगी कि आपको ज़्यादा बाज़ार की केचप नहीं लानी पड़ेगी। तो बस ये पापड़ी हैं, इसके ऊपर जो मैंने बॉयल आलू कर रखे थे वही डाले हैं अब, और उसके बाद मैंने दही और चटनी डाल दी है। और इसके साथ ही मैं मसाले डाल दूंगी, चाट मसाला, काली मिर्च, हल्का सा मिर्च पाउडर, जो भी मसाले कोई डालना चाहता है। तो इस तरीके से आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करूँगी, फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखिया जे, असी आपदा ख्याल रखांगे। बाकी सारिਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।